नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में व्याकरण के अनुस्वार को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्याकरण खंड में और रचना करते समय। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अर्थात यदि जीवन में कामयाबी पाना है, सफलता हासिल करना है, जीत हासिल करनी है, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। यही सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा जान लेते हैं। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी, जैसे हिंदी मैंने बोला तो वहां पे भी अनुस्वार लगा हुआ है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, उनका प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। अब हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है ना? तो अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर होता है। जैसे कि हम पूर्व कक्षाओं में स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े हैं, तो ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण ओंग, य, ण, न, म, ये जो पंचम अक्षर होते हैं, उनके स्थान पर कहलाते हैं। जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण के समूह हैं, उनके जो पांचवें वर्ण आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए गंगा, तो अंगा का उच्चारण हम अनुस्वार के रूप में किए हैं। चंचल, चंचल यहाँ पे च में लगा है। झंडा, जो अणा होता है, अणा, उनके बदले हमने अनुस्वार प्रयोग किया है। गंदा, यहाँ पे न पांचवा वर्ण ना आया तो आधा आया भले, मगर यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। कंपन, इसमें भी अनुस्वार का हमने प्रयोग किया। अनुस्वार को जो पंचम अक्षर में बदलने के नियम हैं, उनको जानते हैं। तो अनुस्वार जो चिन्ह होता है, उनके प्रयोग में आने वाले वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान ले लेगा। अर्थात उसकी जो ध्वनि है वैसे ही निकलेगी। इस नियम को अच्छे से समझने के लिए आपको हिंदी के 5 वर्गों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना, और प वर्ग। तो ये जो पांचों वर्ग है, उसमें सभी में जो पांचवा वर्ण है वो पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो अंग पांचवा वर्ण हुआ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य है वो पांचवा वर्ण हुआ। इसमें ण, इसमें न और इसमें म, ये पांचवा वर्ण है। ये सब अलग अलग व्यंजन वर्णों का समूह है। कुछ और नियम है, देखते हैं। अनुस्वार के जो चिन्ह हैं वो प्रयोग के बाद आने वाले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, उससे संबंधित होता है ना, और पंचम वर्ण के लिए प्रयोग होता है। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वामय, अयम, चिन्मय, उन्मुख के रूप में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि उनमें जो पंचम वर्ण पहले से आ गया है। इस कारण से हम उनको अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा, पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता है। कैसे? देखिए उदाहरण के माध्यम से। प्रसन्न, इसमें ना आया, द्वित्व रूप में दो रूप में आया, 2 बार आया है, एक ही वर्ण 2 बार आया तो द्वित्व रूप कहलाता है। अन्न, सम्मेलन आदि के जो है वह अनुस्वार रूप में नहीं लिखे जाएंगे। कैसे? देखिए, ये प्रसन्न, अन, ऐसे लिखने से उसका
उच्चारण है और अर्थ है वो गलत हो जाएगा। इस कारण से द्वित्व वर्ण के रूप में आने के बाद उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते हैं। बच्चों समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। आगे देखते हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व और ह आए तो वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है ना, य, र, ल, व। जैसे अन्य, कन्हैया, है ना, इनमें देखिए अन्य में य आया, कन्हैया में ह आया। तो ऊपर परिभाषा के आधार पे य, र, ल, व, ह आए तो वहां पर जो अनुस्वार की जो हम मात्रा लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, वह ऊपर नहीं लगाएंगे, उसको जैसे कि तैसे लिख देंगे। यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन स, ह ऊष्म व्यंजन से पहले आने वाले जो अनुस्वार में बिंदु के रूप में का ही प्रयोग किया जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन है ना, और जो ऊष्म व्यंजन है, उसके अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन से पहले आए तो अनुस्वार में बिंदु के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। चूंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जो हमने ऊपर वर्ग बताया, क वर्ग, है ना, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये बताया। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे संशय। अब संशय शब्द ये कोई वर्ग में नहीं आता, इस कारण से इसमें हम अनुस्वार लगाएंगे। संयम, इसमें शुरू में ही बिंदु के रूप में प्रयोग करेंगे। बच्चों आपको आसानी से समझ आया होगा यह, है ना। आगे कुछ उदाहरण देखते हैं हम। इन उदाहरण के माध्यम से हम कुछ शब्दों को जो समझते हैं कि किस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदर, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, सुंदर हमने लिखा है, इसमें सुंदर में ये इस रूप में भी लिख सकते हैं और मानक वर्तनी के आधार पे हम इसमें अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं। पंक्ति, चकाचौंध, तो यहाँ पे जो न है, चौंध, इसमें ये छुप जा रहे हैं, है ना। श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, सब में देखिए नाक से ही हमारी हवा निकल रही है जब बोल रहे हैं, तो इसमें नाकों से हवा निकलती है, नाक के भार से ही बोला जाता है। गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति, इन शब्दों में सभी में ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। उदाहरण दूसरा देखिए, बंध, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत आदि शब्दों में हम अनुस्वार का प्रयोग किए हैं। कुछ और शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद आदि, है ना। इन सभी शब्दों में क्या लगा है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें जितने भी वर्ण, जितने भी शब्द दिए हैं, सभी में जो हमने 5 वर्ग बताया व्यंजन के, उनके पंचम अक्षर का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम जितने भी अनुस्वार है, अनुस्वार को पूरा न लिख करके उनको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा अनुस्वार का क्यों प्रयोग करते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी है। इनके नियम को आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि आप कोई भी शब्द है उनमें अनुस्वार का प्रयोग करें तो आप सही जगह में अनुस्वार का प्रयोग कर सके। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको करने हैं गृह कार्य, है ना। कुछ अभ्यास के कार्य करने हैं। जैसे पहला, अनुस्वार की परिभाषा लिखिए। दूसरा, अनुस्वार रूप में बदलने के लिए जो नियम हमने बताए, उन 3 नियम के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न तीसरा, अनुस्वार लगे कोई 10 शब्द खोजकर अपनी पुस्तक से या अन्य जो उदाहरण है उनसे लिख सकते हैं। प्रश्न 4, इन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग करना है आपको और फिर से लिखना है। पक्षी, संवाद, प्रशंसा, दीद और ठड़ी। तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग करके आप अच्छे से लिखेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो या विषय आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ध्यान से सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप घर में